दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि बिहार के शिक्षकों का क्या एक समान होगा सभी का वेतन? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं होगा? देखिए, क्या है कि बिहार में कई तरह के शिक्षक हैं, बिहार के विद्यालयों में हैं, काम कर रहे हैं अभी। समझ गए? जब काम कर रहे हैं वो, तो कई तरह की विसंगतियां हैं उसमें। एक ही प्रखंड में जो शिक्षक हैं उनका जो है आवास भत्ता जो है वो अलग अलग है ना? तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठ रहा है सदन में कि आखिर जब शिक्षक एक ही जगह हैं और एक ही विद्यालय में हैं तो फिर उनका अलग अलग कैसे है, उनका आवास भत्ता वगैरह अलग कैसे है, क्यों है? इस पर सदन में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा है कि जब बिहार के विद्यालय में एक ही विद्यालय है और वहाँ काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक, तीनों शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे हैं। आवास भत्ता भिन्न कैसे है? और उसके बाद ये बात हो रही है कि क्या इन सबों का एक समान हो जाए? तो इस पर सहमति बनी है कि बिहार के सभी शिक्षकों का लगभग का वेतन जो है ना, जो विसंगति है उसे दूर कर लिया जाएगा और एक समान होगा, वेतन का संरचना एक समान होगा। और ऐसा नहीं है कि सभी जो नए शिक्षक हैं पुराने शिक्षक हैं सबका वेतन एक हो जाएगा, ये नहीं है। लेकिन जो वेतन विसंगति है ना, बहुत सारी चीज जगह है, जैसे HRMS पर बहुत सारे यार आप देख रहे होंगे, HR जो है, जो हाउस रेंट वगैरह का, उसमें अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे कोई नगर निकाय के शिक्षक हैं, है ना, तो उसी विद्यालय में अलग अलग है लोगों का, जो HR है वो अलग है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं शिक्षकों का, ये सारी जो ये सारा जो प्रॉब्लम है शिक्षकों का, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है सदन में, जवाब की बहुत सारा जवाब दिया है, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है कि इन सारे जो मुद्दे हैं उसको समाप्त किया जाएगा और एक समान हो जाएगा सभी का आवासीय भत्ता जो है वो सबका एक समान होगा, ताकि शिक्षकों में ये नहीं लगे कि हम एक ही जगह हैं तो आखिर कैसे है। और बात भी सही है कि जैसे अब 8 किलोमीटर के दायरे में अगर हैं शिक्षक, तो उनको लोगों का जो 8 किलोमीटर के दायरे में पढ़ते हैं उनका एक समान होना चाहिए, हाउस रेंट एक समान होना चाहिए। उसमें विसंगति जो है ना वो ठीक नहीं है। तो उस पर ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो वेतन विसंगतियां हैं उसे बिल्कुल दूर किया जाएगा। अगर कहीं इस तरह का संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से हमें जानकारी दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा समाचार है कि जो आपकी वेतन विसंगति है वो बहुत जल्द आपका दूर होगा। और अगर त्रुटियां वेतन में कम ही आ रहा है, कम है, और जो वास्तविक जो ऑथेंटिक वेतन है वही होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका जो एरियर है ना उसका भुगतान किया जाएगा। इसीलिए सदन में भी हुआ है कि ऐसा नहीं कि बाद में फिर एरियर आप जोड़िए तो एरियर के नाम पर पैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एरियर के नाम पर पैसा अब तो कोई नहीं लेता है, अब तो सब DBT के माध्यम से जाता है, तो अब पैसा लेने की बात क्या है। इसलिए अब किसी शिक्षकों को ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री ने एकदम पूरा आश्वासन दिया है कि जो वेतन विसंगति है बिहार के शिक्षकों का, अगर कहीं नज़र आ रहा है तो उसे बिल्कुल हम 8 दिन के अंदर उसको समाप्त करेंगे। और जो एरियर अगर बन के मिलेगा तो उसको नेक्स्ट पेमेंट के साथ उसको जोड़ करके हम भुगतान करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों या BPSC वाले शिक्षक भाई बहन हों, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।